वेलकम, स्वागत है आपका टैलेंट शो नंबर 4। आज के हमारे मेहमान हैं प्रिया, जो कि टैलेंटेड गर्ल है। इनको हेड बॉय, हेड गर्ल, फील्ड मार्शल बुला के लाइए स्टेज पर स्वागत के साथ। एकदम सारे इनके लिए। प्रिया क्या बोल रही है? प्रिया शुभ प्रभात। मैं प्रिया कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा। आज मैं आप सभी के सामने भारत के प्रसिद्ध फिजिस्ट साइंटिस्ट के बारे में, सीवी रमन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो इस गुलामी भारत में जन्म लेने के बाद भी अपने काबिलियत पर न ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया, नाम कमाया है। तो सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के में हुआ था, जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। वहाँ पे उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था और उनके पिता चंद्रशेखर रामानाथन, जो कि विज्ञानी लेक्चरर थे और मैथ में भी बहुत ज़्यादा तेज थे। वो बचपन से ही सीवी रमन को बहुत सारी विज्ञान के बारे में जानकारियाँ देते आए थे। सीवी रमन भी बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के इंसान थे। उन्हें उनके आसपास क्या चल रहा है, किस रीजन से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब जानने में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और यही दिलचस्पी उन्हें बुढ़ापे तक भी थी। तो उनके सारे सवालों का जवाब उनके पिताजी चंद्रशेखर रामानाथन जी दिया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के बारे में बताया करते थे। तो उनके पिताजी को उनके पहले वैज्ञानिक गुरु भी माना जाता है। और उसके बाद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ पर उन्होंने अपने रिसर्च को स्टार्ट किया और एक रिसर्च पेपर बनाया। और लेकिन वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो एक ब्रिटिश थे और वो नहीं चाहते थे कि सीवी रमन आगे बढ़े या फिर कोई भी इंडियन आगे बढ़े। ये एहसास एक दिन सीवी रमन को भी हो गया कि मैं एक गुलामी भारत से हूँ, इस चलते मुझे कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन करने की कोशिश की। तो वहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल सिविल सर्विस के एग्जाम में टॉप किया और सबसे कम उम्र में जनरल असिस्टेंट अकाउंट जनरल बने। उसके बाद उन्होंने 1907 में एक लोक सुंदरी अमल से शादी की और उनके 2 लड़के थे, एक चंद्रशेखर और एक राधा कृष्ण। तो उन्होंने अपने नौकरी के दौरान अपनी रिसर्च को भी जारी रखा और एक दिन प्रसिद्ध भी होना उनका धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो वहाँ एक कोलकाता यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे, जिन्होंने उन्होंने एक फिजिक्स प्रोफेसर बनने का चांस दिया, उन्हें एक नौकरी ऑफर की। वहाँ पर उनकी सरकारी नौकरी से कम वेतन होने के बावजूद भी उन्होंने खुशी फिजिक्स का प्रोफेसर बनना चुना। और उसके बाद उन्होंने एक बार वो नाव से कहीं जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो वो उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो वो वहाँ पर देखे कि मतलब समुद्र का रंग नीला था। तो वो उनके दिमाग में वो पूरा क्वेश्चन घूमने लगा और उसमें रिसर्च करना वो स्टार्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने कई सालों तक रिसर्च करने के बाद उसका रिजल्ट आया रमन इफेक्ट, और रमन स्कैटरिंग भी का भी वो आविष्कार किया था। उसी दौरान उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और 1933 में वो इंडियन साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट के बेंगलोर के डायरेक्टर बने। और वहाँ पर वो पहले ऐसे इंडियन थे जो इस पद के हकदार हुए। उससे पहले जितने भी डायरेक्टर्स थे सब ब्रिटिश ही थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और वहाँ पर उन्होंने फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। और फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाने के बाद वो चाहते थे कि उनकी जितने भी आविष्कार है, उनकी जितनी भी रिसर्च है, वो पूरी दुनिया के सामने आए। तो वैसे धीरे धीरे करते करते वो अपनी मेहनत से अपने रिसर्च को सामने, लेकिन वहाँ पर फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए तो जिसके कारण उन्होंने अपने डायरेक्टर के पद से रिजाइन दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने फिर भी एक हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट के दौरान होते हुए वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते रहे और एक दिन इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कि पूरी दुनिया उनको जानने लगी। उसके बाद उन्होंने अपने रिटायर के 2 साल पहले कि स्वतंत्रता से रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें उन्होंने सारी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो अपने काम को लेकर इतने समर्पित थे कि वो हर चीज़ में मतलब वो रिसर्च को अपने आगे
बढ़ाना चाहते थे। फिर उनको एक बार वो अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे तो वो अचानक से बेहोश हो गए। तो उसी बेहोशी में फिर वो जब डॉक्टर के पास गए, उनके दिल में प्रॉब्लम कुछ थी, हार्ट में। तो उसके बाद उस डॉक्टर ने कहा कि मतलब उनके लाइफ में कुछ गिनी चुनी ही ज़िंदगी बची है। तो वो उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से फिर भी इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि वो अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने इंस्टीट्यूशन में ही बिताए, तो वो इंस्टीट्यूशन में ही रहने लगे। और वो अपने काम को लेकर इतने समर्पित हो गए कि वो अपने मृत्यु के एक दिन पहले भी अपने बेड पे पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के जानकारी लेने के लिए अपने मैनेजमेंट को बुलाया और एक मीटिंग रखी। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि 21 नवंबर 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो दिया गया जितने सारे वैज्ञानिक चीज़ है वो आज भी हमारे दिल में मौजूद है। और मैं आखिरी में आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि है जो आपके सामने उसे अच्छे से मतलब उसे मन लगा के कीजिएगा तो आपको एक दिन ना तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।